नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होइएगा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रीजनिंग बाय निशांत रंजन में। आपका दिन बेहतर हो। एक छोटी पंक्ति के साथ हम आज बात करेंगे जो वर्तमान में हमारा बीपीएससी AEDO का एग्जाम है उसके सीरीज के बारे में। उसके पहले आप इस बात को दिल से सोचें, पत्थर पानी में न फेंको, उसे और भी पीते हैं, जिंदगी हंस हंस के जियो, उसे देख और भी जीते हैं। हाँ, जिस पत्थर को लोग उठा के पानी में फेंकता है उसे नहीं मालूम है कि वो पानी किसी के प्यास बुझाती है। वैसे ही आप जिंदगी में अगर उदास होते हैं तो आपके पेरेंट्स पर, आपके माँ बाप पर, आपके घर पर, आपकी जिंदगी पर बहुत सारा प्रभाव पड़ता है। इसलिए जिंदगी हंस हंस के जियो, उसे देख और भी जीते हैं। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रीजनिंग बाय निशांत रंजन। जो पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारे विद्यार्थियों का ये कहना था कि सर कुछ आप बताते रहें YouTube पर, हम सब विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ता है और सीखने के प्रवृत्ति भी डेवलप होते रहती है। जैसे हमारे बहुत सारे विद्यार्थी गवर्नमेंट जॉब में हैं, उन्होंने भी इसका फॉर्म भरा है, तो हम अब आ गए हैं और लगातार बेहतर नहीं बेहतरीन तरीके से आपको एक एक टॉपिक पर कैसे एग्जाम में, और केवल AEDO के लिए ही नहीं, हर एग्जाम के लिए अब आपके पास हम कंटेंट लेकर आएंगे। अच्छे प्रश्नों के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल रीजनिंग बाय निशांत रंजन को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर किन्हीं को ऑनलाइन क्लास करना है, रिजल्ट गुरुकुल पर जाए। ऑफलाइन क्लास करना है, सेंट्रल बैंक बिल्डिंग, नया टोला, फर्स्ट फ्लोर। आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज सबसे पहले हम देखते हैं कि सीरीज के क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। जो भी सीरीज का प्रश्न होता है थोड़ा ट्रिकी होगा तो कम समय में कैसे सोचे, इसके लिए अभ्यास करने का कहां से मिलेगा, तो फिर से रिपीट करेंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप जाइए, और टेलीग्राम चैनल पर आप जाएंगे तो वहां मिलेगा आपको रीजनिंग बाय निशांत रंजन, फाइल में जाइएगा, पूरा PDF आपको मिलेगा, वहां से आप अभ्यास करेंगे। आज हम कुछ प्रश्नों को लेकर आए हैं जो आपके सामने दिखा रहे हैं। सबसे पहले ध्यान से देखिए, बिल्कुल छोटा सा प्रश्न है सीरीज का, और हर प्रश्न छोटा ही रहेगा सीरीज में, बस आपको अपने अप्रोच पर काम करना है। देखिए यहां 2 है, 3 है, 8 है, 3 है, 4 है, 81 है, 4 है, 5 है, व्हाट। अब मैक्सिमम विद्यार्थी को दिखता है कि यहां 2 से 3 गया, यानी 2 छोड़कर जा रहा है, फिर 3 से 4 गया, 2 छोड़कर जा रहा है। तो यहां जब जाएगा तो क्या होगा, जबकि यहां कोई प्रश्न तो पूछा नहीं है। फिर अगर हम देखते हैं तो यहां 3 से 4 गया, 2 छोड़ के, यहां 4 से 5 गया, फिर यहां 2 छोड़कर, फिर यहां क्या आएगा, इसके आगे अगर जाएगा वो भी नहीं पूछा है। तो हम चेक करते हैं इसके बारे में कि यहां 8 दिया है, यहां 81 दिया है, और यहां प्रश्नवाचक चिन्ह है। यहां 8 है, यहां 81 है, यहां क्या है। ये दोनों तो सीरीज को फॉलो किया कि 2 के बाद 2 स्थान छोड़े, तो यहां 3 आया तो +1 किया, 3 से +1 किया, तो आगे अगर पूछता तो +1 करते। फिर यहां जब हम देखते हैं तो +1 है, यहां भी +1 है, आगे भी हम +1 करते। लेकिन जब यहां देखते हैं तो अचानक देखते हैं यहां 8 है, 81 है। अब यहां विद्यार्थी कंफ्यूजन में चला जाता है। थोड़ा सा जब आप प्रैक्टिस किए रहिएगा तो देखिए इस प्रश्न को हम सॉल्व करके दिखाते हैं, कैसे आसानी से सॉल्व होगा। 3, 4, 81, 4, 5, व्हाट। अब देखिए नए पैटर्न का प्रश्न इस तरीका से पूछता है, 2 का पावर अगर 3 हम करेंगे तो 8 होगा।
यानी फ्रंट पावर इसको कहते हैं। 3 का पावर अगर 4 करेंगे तो 81 होगा, तो 4 का पावर हम 5 करेंगे तो 1024 होगा। अब हमारा आंसर क्या होगा? 1024 होगा, यानी ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। अब अगर आपको देखना है तो ऐसे देखिए, अब बहुत सारे विद्यार्थी कहेंगे कि सर जल्दी से कैलकुलेशन कैसे होगा? 4 चौका 16 चौका 64। अब आप यहां अगर 64 रखे हैं तो आपको तुरंत क्विक करने आता है, तो ऐसे नहीं करिएगा कि 4 चौका 16, नहीं, 60 को पहले कर लीजिए, 6 चौका 24 240 और 4 चौका 16 256, आसानी से। अब तो 4 करके ऑप्शन, तो 6 चौका जैसे ही 24 देखिएगा, लास्ट में इसके 4 नहीं है, इसके 4 नहीं है, इसके 4 नहीं है, या तो ये होगा या तो ये होगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, 250 चौका करिएगा 1000 होगा, और 6 चौका करिएगा तो 24 होगा, अपने आप आपका आंसर आएगा। शुरू में धीरे धीरे आपको सिखा रहे हैं ताकि आप किस तरह किस प्रश्न को अटेम्प्ट ले सकते हैं, इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा और समझ भी गए होंगे। फिर यहां देखिए, दूसरा प्रश्न है, 2 है, 5 है, 11 है, 23 है और 47 है। आगे कई लोगों को लगता है कि अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, 2 है, 5 है, 11 है, 23 है, 47 है। अब यहां देखिए, गुना अगर 2 करते हैं और जोड़ 1 करते हैं तो 2 से 2 में गुना करेंगे 4 और 1 5, 5 में 2 से गुना करेंगे 10 और 1 11, यहां 11 में 2 से गुना करेंगे 22 और 1 23, 23 दूना 46 और 1 47, गुना 2 प्लस 1। आप आसानी से कर सकते हैं, 47 का दुगुना कर दीजिए। नहीं अगर दिक्कत होता है 47 का दुगुना करने में, फिर आपको 40 दूना 80 करिए, 7 दूना 14 करिए, आराम से आपका 40 दूना 80, 7 दूना 14, 94 और 1, देखिए आपका 95 आंसर है, ऑप्शन सी। उम्मीद है इस प्रश्न को भी आप समझ गए हैं। इस तरह का प्रश्न जब एग्जाम में आता है, हम दावे के साथ कहते हैं, आप अपने पूरे ग्रुप में पूछ लीजिए, 90% स्टूडेंट से नहीं बनेगा। पूरे ग्रुप में चैलेंज है, 90% स्टूडेंट नहीं बना पाएंगे। 10% में 8% स्टूडेंट कम से कम 1 घंटा लेंगे तब इस प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। चैलेंज है हमारा, आप देखिएगा 90% से सॉल्व नहीं होगा, 10% जो बचे उसमें से 8% 1 आवर समय लेंगे, 2% जो स्मार्ट माइंड वाले होंगे वो इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। स्मार्ट माइंड वाले देखिए कैसे ये सॉल्व होता है प्रश्न। यहां 65 दिया है, यहां 28 दिया है, 35 दिया है, 53 दिया है, फिर यहां 56 दिया है। फिर हम कह रहे हैं आप जरूर अपने ग्रुप में इस प्रश्न को शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों तक भेजिए और पता करिए कितने देर में वो सॉल्व करके आपको आंसर दे रहे हैं। इस तरह का जब प्रश्न होता है तो आपको दिखता है 65 है, उससे घटा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा। अब ये कोई पैटर्न पर नहीं जा रहा है, ये आपके स्मार्ट माइंड से देखना होगा। यहां क्या है, 65 है, ध्यान से देखेंगे। यहां अगर 65 को हम चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा, 56 होगा। आप देखिए ध्यान से, ये 56 है। इधर से जो 65 लिखा है इसी को इधर से 65। अब बताइए ईमानदारी से, आपका दिमाग इतना काम कर रहा था? नहीं कर रहा था। इधर से 28 है,
यानी ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये बनेगा 82 और यहां आंसर होगा 82। और ठीक इसी प्रकार 53 ये बनेगा 5 और 3, और यहां आप देख रहे हैं। अब देखिए इसका कनेक्शन इससे है, इसका कनेक्शन इससे है, इसका कनेक्शन इससे है, यानी आपका आंसर क्या होगा 82। उम्मीद है बहुत अच्छा लगा होगा आपको। फिर देखिए यहां ये प्रश्न 1 3 दे रहा है, 3 2 दे रहा है, 2 4 दे रहा है, 4 3 दे रहा है, 3 5 दे रहा है, 46 दे रहा है, 65 दे रहा है, 57 और 70, 57 और यहां पर 76 है, 76 है। अब इस पर यहां 13 देख रहे हैं, 13, 32, 24। अब अगर हम सोच ले कि 13 दूना 26 माइनस 2 24 किया है, तो 24 दूना 48 माइनस 2 होना चाहिए। ये 99% स्टूडेंट नहीं बनाते हैं। पिछले वाले में तो हमने 90% की बात की, यहां 99% स्टूडेंट असफल हो जाते हैं। जब पहली बार अचानक एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन मिलता है तो क्यों असफल हो जाते हैं? क्योंकि उनका बेस लेवल गड़बड़ है। और बेस बनेगा कैसे? जब आप क्वालिटी के प्रश्नों के साथ डेली मेहनत करिएगा। अब इसमें क्या है, अगर हम देख रहे हैं कि डिफरेंसेज के अनुसार जा रहा है, तो यहां 13 से 32, 32 से 24, 24 से 43, फिर 35, लेकिन यहां 56, 65, 76 कोई डिफरेंसेज नहीं दिखेगा। इसको पार्टिकुलर एडिशन के माध्यम से सॉल्व करते हैं। इसको हम पार्टिकुलर, अब कहिएगा सर हमने पार्टिकुलर एडिशन नहीं समझ पाए, हम आपको दिखा रहे हैं पार्टिकुलर एडिशन होता क्या है। यहां अगर 1 और 3 लिखा है तो 1 प्लस अगर हम 3 करते हैं तो इसका एडिशन 4 होगा। यहां अगर हम 3 प्लस 2 लिखे हैं तो इसका मतलब यहां 5 होगा। यहां 2 प्लस 4 रखे हैं, इसका मतलब 6 होगा। 4 प्लस 3 रखे हैं, इसका मतलब 7 होगा। 3 प्लस 5 रखे हैं, इसका मतलब 8 होगा। अब यहां आगे बढ़ते हैं तो आगे देखेंगे 4 प्लस 6 रखेंगे तो 10 होगा। 6 प्लस 5 रखेंगे 11 होगा। 5 प्लस 7 रखेंगे 12 होगा। 7 प्लस 6 रखेंगे 13 होगा। 100% आप समझ गए क्या चल रहा है। अब कहिएगा कि सर 9 यहां लाने के लिए तो बहुत सारा चीज, हाँ बिल्कुल हो सकता है। 18 रखिएगा तो भी 1 प्लस 8 9 होता है। 81 रखिएगा तो भी 9 होता है। 27 रखेंगे तो भी 9, 72 रखेंगे तो भी 9, 36 रखेंगे तो भी 9, 63 रखेंगे तो भी 9 आएगा। 45 रखेंगे तो भी 9 आएगा। 54 रखेंगे तो भी 9 आएगा। 90 रखेंगे तो भी 9 आएगा। लेकिन आपको ऐसे प्रश्न को अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाना है, क्योंकि ऑप्शन में कोई एक ही को जोड़िएगा तो 9 आएगा। अब देखिए 4 प्लस 5 इसको जोड़ेंगे तो 9 आएगा। 5 प्लस 2 7 आएगा। 5 प्लस 4 9 आएगा। 5 प्लस 5 10 आएगा। अब यहां पर थोड़ा सा दिख रहा है कि दो जगह हम जोड़ रहे हैं तो हमारा 9 आ रहा है। 5 प्लस 4, हालांकि यहां पर ऑपरेटर में प्रिंट है, ये 5 प्लस 6 बना लेंगे। 5 प्लस 6 है 11 है। ये 45 है, 52 है, 56 है, 55 है। अब यहां 45 को जब हम जोड़ेंगे तो 4 प्लस 5 होगा, यहां 4 प्लस 5 होगा, और ये ऑप्शन नंबर ए होगा। यहां ऑपरेटर में प्रिंट 54 नहीं है क्योंकि 2 9 नहीं आएगा। फिर भी अगर आता है तो ऑप्शन में पहले पाओ पहले आओ पहले पाओ, यानी 45 आपका आंसर होगा। यह मानवीय भूल थी। आगे आते हैं, देखिए
ये प्रश्न क्या है? 0 है, 10 है, 24 है, 68 है, 120 है, वाट है। अगर आपका टेबल अच्छे से याद है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। स्क्वायर क्यूब याद है, सीरीज आसान हो जाएगा। हम इसको ऐसे देखते हैं, 0 तो 1 - 1 करेंगे तो भी 0 होगा, 2 - 2 करेंगे तो भी। 0 को हम इग्नोर करते हैं थोड़े देर के लिए। 10 के लिए सोचते हैं कि 10 दूना 20, 4 24 होगा। 24 दूना 48, आगे नहीं जा रहा है। यहां देखते हैं, अगर 2 का क्यूब हम कर दिए तो 8 और 2 जोड़ते हैं तो 10 होता है। 3 का क्यूब करते हैं, 27 - 3 करते हैं 24 होता है। 4 का क्यूब करते हैं, 64 और 4 68 होता है। 5 का क्यूब करते हैं 125। अब इसका मतलब क्या है कि यहां 1 का क्यूब -1 है। जब ऑड नंबर होगा तो माइनस करेंगे, इवन नंबर होगा तो प्लस करेंगे। ऑड नंबर होगा तो माइनस करेंगे, इवन नंबर होगा तो प्लस करेंगे। ऑड नंबर का माइनस किया है तो इवन। 6 का क्यूब प्लस 6, 6 का क्यूब 216 और प्लस 6 करेंगे 222। अब देखिए यहां ऑड माइनस माइनस माइनस, इवन प्लस प्लस प्लस। जितना क्यूब कर रहे हैं उतना प्लस, जितना क्यूब कर रहे हैं उतना प्लस। तो 6 का क्यूब 216 और 6 जोड़े 222। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप सब लोग समझ रहे हैं और अच्छे से समझ रहे हैं इसको। आगे कहिएगा कि सर ये तो प्रश्न रिपीट है। नहीं रिपीट है बाबू, देखने में आपको लगता है कि रिपीट है, लेकिन रिपीट नहीं है। अब यहां देखिए 2 है, 5 है। आप इसलिए इसको रिपीट मान रहे थे कि गुने 2 + 1 पिछला प्रश्न था। यहां भी गुने 2 + 1, यहां गुने 2 + 1 करेंगे तो क्या ये 17 आ पाएगा? नहीं आएगा। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से। आप नंबर पढ़े हैं अगर, तो नंबर में प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर भी पढ़े होइएगा। 2 अभाज्य संख्या है। 2 क्या है? अभाज्य है। 5 क्या है? अभाज्य है। 11 क्या है? अभाज्य है। 17 क्या है? अभाज्य है। 23 क्या है? अभाज्य है। 31 क्या है? अभाज्य है। तो 2 के बाद आप कहिएगा कि सर 5 क्यों ऐसे दिया गया है? 2 के बाद 3 भी अभाज्य है, जिसको छोड़ दिया है। 3 के बाद 5 दिया तो 7 अभाज्य है, छोड़ दिया है। अब 11 के बाद आप 9 मत लिखिएगा। ये नहीं सोचिएगा कि 11 के बाद 9 को लिखे या 5 के पहले 9 को लिखे ना। 11 के बाद आप किसको देखेंगे? अभाज्य को। हम बार बार कह रहे हैं अभाज्य को। 13 अभाज्य है। 17 के बाद 19। अब फिर कहेंगे यहां 21 मत सोचने लगिएगा कि पहले 21 जाए बाद में जाए, क्या है? नहीं है, 21 नहीं है, अभाज्य संख्या है। 23 जब अभाज्य है तो 23 के आगे अभाज्य संख्या क्या होगा? 29। 23 के बाद 29 को हटा दिए। अब यहां 31 है। 31 के बाद अभाज्य संख्या की बात करेंगे तो 37 को हम छोड़ देंगे। अब आप देखिए 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37। तो अगला अभाज्य क्या आएगा? 41, और यह हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आप लगातार मेहनत करते हैं, रीजनिंग आपका आसान होता चला जाएगा। कोई भी सब्जेक्ट, रीजनिंग ही नहीं, हार्ड लेबर नेवर गोज इन वैन। असफलता यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मनोयोग से नहीं किया गया। अब सामने वाला प्रश्न देखिए, 0 0 2 6 6 24 12। फिर दावा करते हैं
मैक्सिमम स्टूडेंट इस तरह के प्रश्न में समय बर्बाद कर देते हैं, उलझ जाते हैं। 0 0 आया तो क्यों आया भाई, 2 के बाद 6 6 आया। अब कुछ लोगों को लगता है कि 0 0 6 6 तो ये को छोड़ के 12 12 आंसर दे देते हैं। कुछ लोगों को लगता है और 12 12 दे के यहां तुरंत नन ऑफ दीज आंसर देता है। नहीं, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर 12 है, 12 के बाद व्हाट आया है। सबसे पहला काम 0 को हम छोड़ते हैं यहां पर, बाद में देख लेंगे। अगर 1 का स्क्वायर प्लस 1 हम करेंगे तो 2 आएगा। ध्यान से देखिए, 1 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो यहां 2 आएगा, आसानी से आ सकता है। यहां पर देखते हैं कि अचानक 6 दिया हुआ है, तो 6 हम लाएंगे कैसे? 6 के लिए करेंगे क्या, कैसे जाएगा कि 6 हो जाएगा, पता नहीं चल रहा है कि कैसे जाएगा। लेकिन यहां 24 है, यहां 12 है, तो अगर हम पेयर के अनुसार सोच ले कि ये 2 एक साथ, ये 2 एक साथ, ये 2 एक साथ, तो ये दोनों एक साथ जा सकता है। जाएगा तो इसको कैसे सोचे, सोचने का तरीका। सबसे पहले अगर हम 12 की बात करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4, बिल्कुल सही जा रहा है। यहां पर देखेंगे अगर 3 का क्यूब माइनस 3, बिल्कुल सही जा रहा है। यहां पर देखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 3, 3 का स्क्वायर 9 में से 3 गया 6, 3 का क्यूब 27 में से 3 गया 24। यहां देखेंगे 2 का क्यूब माइनस 2, 2 का क्यूब 8 में से 2 गया 6। यहां 2 का स्क्वायर 4 में से 2 गया 2। अब हमारा क्लियर हो गया कि यहां पर 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का क्यूब माइनस 1, जिसके कारण रिजल्ट हमारा देने में, रिजल्ट निकालने में सुविधा हो गया। यहां 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का क्यूब माइनस 1, 2 का स्क्वायर माइनस 2, तो 4 में से 2 गया 2, 2 का क्यूब 8 में से 2 गया 6, 3 का स्क्वायर 9 में से 3 गया 6, 3 का क्यूब 27 में से 3 गया 24, 4 का स्क्वायर 16 में से 4 गया 12, 4 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 माइनस 4 यहां करेंगे तो जैसे ही 64 और माइनस 4 करेंगे कितना आएगा आंसर? 60 आएगा। इनमें से कोई नहीं। ध्यान से देखिए इसको, यही आपका आंसर होगा। 4 का क्यूब करेंगे, 4 चौका 16, चौका 64 और माइनस 4 कर दिए तो आंसर क्या आएगा? 60। इनमें से कोई नहीं। उम्मीद है कि आप समझ गए होइएगा। अब देखिए, अभी तक तो आपने नंबर सीरीज को देखा, अब देखिए अल्फाबेटिकल सीरीज में न्यू पैटर्न का क्वेश्चन कैसे पूछता है। लोगों को यह समझ में नहीं आता है कि यह प्रश्न दिया हुआ है कि मीनिंग दिया हुआ है। लोगों को लगता है कि यह मीनिंग बताना है, मनी है, एमिनिटी है, एमिटी है, कैमरा है, एनिमल है, यह है क्या? ध्यान से देखिए, यह प्रश्न देखने में मीनिंग टाइप का है, लेकिन यह अल्फाबेटिकल सीरीज का मीनिंग है और अल्फाबेट पर आधारित है। ये नए पैटर्न के प्रश्न आ रहे हैं और आपने मैक्सिमम लोगों को देखा होगा कि ये सब टाइप को टच नहीं कर पाते हैं, जबकि इस टाइप के प्रश्न लगातार पूछ रहे हैं। बारीकियों से देखेंगे तो पहले मीनिंग में एम का जो पोजीशन है वो लेफ्ट से पहला है। ध्यान से, अब इससे उम्मीद आप कर सकते हैं कि कितने लोग इसको सोचेंगे। जब तक आप पढ़े नहीं रहेंगे नहीं सोच पाइएगा। ये दूसरे स्थान पर एम है लेफ्ट से, यहां तीसरे स्थान पर एम है लेफ्ट से, यहां चौथे स्थान पर एम है लेफ्ट से, यहां पांचवें स्थान पर एम है लेफ्ट से। अब हमको छठे स्थान पर चाहिए, यह ऑप्शन गया, यह ऑप्शन गया, यह ऑप्शन गया। यहां देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर यहां होगा। ऑप्शन बी को रखेंगे TALIS
MAN, और ये हमारा आंसर होगा। इस तरह के यूनिक प्रश्नों के लिए आप हमसे जुड़े रहे। बहुत सारे विद्यार्थी का जो शिकायत था कि सर लगातार नहीं आते हैं, अब कंटिन्यूअस आएंगे। सप्ताह में मिनिमम 2 से 3 बार जरूर हम आपसे मिलेंगे, बाकी जितना समय मिलेगा हम आपके साथ कनेक्ट रहेंगे। अब इसको बनाइए। वहां पर आपने देखा, फिर यहां टाइप चेंज है। आपको लगेगा कि सर पहले स्थान पर आई है, दूसरे के जगह चौथे पर है, फिर इसमें आई है नहीं। फिर अगर आप ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न को, तो यहां लास्ट में क्या है? AR है। इसकी शुरुआत किससे है? देखिए कितना यूनिक तरीके से आजकल प्रश्न पूछ रहा है। बहुत सारे विद्यार्थियों को लगता है कि आसानी से रिजल्ट हो जाएगा। यहां देखिए बिल्कुल होगा, लेकिन जब लेवल का क्वेश्चन बनाइएगा तब यहाँ ST लास्ट है, शुरुआत देखिए यहाँ ST से। यहाँ TE लास्ट है, शुरुआत देखिए TE से। यहाँ OT लास्ट है, शुरुआत देखिए OT से। तो यहाँ हमारा ER लास्ट है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह ER। ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ये गया, ये हमारा ERECT होगा। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। ये आसानी से आप सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ लेटर्स इन वर्ड, हाउ मेनी नंबर ऑफ लेटर्स इन वर्ड? तो यहां 3, यहां 4, यहां 5, यहां 6। अब हमारा जो आंसर आएगा, नंबर ऑफ लेटर्स इन वर्ड 7 होगा। यहां देखते हैं 2 2 4 2 6 हट गया, 2 2 4 2 6 2 8 हट गया, यहां 4 हट गया। यहां देखिए डिस्प्ले DIS 3 लेटर और PLAY ऑप्शन नंबर 3, यानी ये आपका आंसर होगा। इस तरीके का प्रश्न आजकल आएगा। जितने एग्जाम है, हमने तो आपको AEDO के बारे में बताया है, लेकिन आजकल SSC जाइए, CGL में जाइए, बैंक में जाइए, रेलवे में इस तरह का यूनिक प्रश्न पूछता है। उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको बेहतर लगा होगा। हाँ, आप सब ऐसे ही जुड़े रहिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करें। जो पहली बार जुड़े हैं, फिर से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक आपके कैरियर के लिए। फिर नए टॉपिक के साथ नए क्लास में हम आपसे जुड़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।